हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं और स्वागत हमारे चैनल लर्न लॉजिक्स पर। आज जो हम बताने वाले हैं ये है हिंदी क्लास 10 का, जो कि चैप्टर फर्स्ट से हम बताएंगे और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि सब कुछ आपका कवर हो जाए। तो क्लियर करने के लिए, 10th में अच्छे मार्क्स पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको सब कंटेंट दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का चैप्टर है फर्स्ट में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक गरीब जाति के थे और उसने बहुत प्रयास किया कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा मिट जाए। तो इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि आप देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर जो है किस विडंबना की बात कर रहे हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो उसने तो श्रम विभाजन के बारे में बात। अब देखते हैं इसका आंसर। इसमें है, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं कि हमारे देश में बहुत जातिवाद है, यानी काम के द्वारा जो है सबको डिवाइड किया गया है जाति में। उनका कहना है कि विडंबना का स्वरूप अर्थात जातिवाद का स्वरूप व्यापक हो गया है। इसमें देखें, जातिवाद जो है हमारे देश में बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया है। चूंकि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और ये पोषक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं तथा इसका आधार जातिवाद स्वीकार करते हैं। यानी इसमें जो है जातिवाद के पोषक का कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जातिवाद है। तो यह श्रम विभाजन उसी के अनुसार, श्रम काम के अनुसार जो उसका डिवाइडर किया गया है, इसका आधार क्या है, जातिवाद स्वीकार करते हैं। जातिवाद के पोषकों का यही कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। यानी सबसे पहले जो है डिवाइड जब हुआ तो काम के अनुसार ही यानी सबको जो है बांट दिया गया, और उसके बाद यही जो है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो यही लेखक जो है इसकी विडंबना की बात कर रहा है कि हमारे देश में ऐसा सब जो है जाति प्रथा अभी तक चल रहा है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें है, दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो सिर्फ उसने ही ये तर्क नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे विद्वान हुए जिसने कि जातिवाद के रूप में अपना अपना तर्क दिया। तो क्या क्या तर्क दिया ये हम देखते हैं। जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। पहला नंबर है, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि जातिवाद से श्रम विभाजन होता है, इससे कार्य कुशलता बढ़ती है। जो कि इसने जो है इसको गलत बताया, भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को गलत बताया, लेकिन उसी में जो है एक आदमी ने इसको सही बताया। क्यों? क्योंकि जातिवाद से श्रम विभाजन होता है, सबका काम अलग अलग होता है और इससे कार्य कुशलता बढ़ती है, यानी काम जो है अधिक होता है, उसके वो अधिक कुशल होते हैं उसमें। तो आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है। दूसरा आदमी बोला कि ये जो है सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, जिसका आधार जाति है। जैसे कोई ग्वाला है तो वो अपना दूध वाला काम करते हैं, कोई कुम्हार हैं तो मिट्टी वाला काम करते हैं, कोई बढ़ई हैं तो वो लकड़ी वाला काम करते हैं, कोई राजमिस्त्री हैं, तो सबका अलग अलग जो है। कोई मछुआरा है जाति से ही तो वो मछली मारने में कुशल होता है। तो इस तरह जो है उसने माना कि ये जो है जातिवाद और श्रम विभाजन ये अच्छा चीज़ है।
लेकिन इसी को जो है भीमराव अंबेडकर गलत बता रहे हैं कि ऐसा जो है जातिवाद नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर है, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो एक और है, जातिवाद के पोषकों का यह भी कहना है कि परंपरागत पेशा से कार्य अधिक होते हैं। कि परंपरागत क्या हुआ कि मान लेते हैं हमारे पिताजी जो कर रहे हैं, हमारे दादाजी जो कर रहे हैं, उसके पूर्वज जो कर रहे हैं, यानी वही काम जो अगर हम भी करते हैं तो इससे कार्य यानी काम जो है अधिक होता है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। उसने आपत्ति क्या क्या डाला, आपत्ति जो है क्या डाला। इसमें है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की निम्न आपत्तियां हैं, उस पर आपत्ति भी डाला। नंबर फर्स्ट है, लेखक का कहना है कि जाति प्रथा एक गंभीर समस्या है। ये जो बोल रहे हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि जाति प्रथा एक गंभीर समस्या है, जो कि हमारे बिहार में देखने को भी मिलता है कि जाति प्रथा जो है बहुत गंभीर समस्या है। उसके बाद लेखक का कहना है कि सभ्य समाज में श्रमिकों का विभाजन अस्वाभाविक है, यानी ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके बाद है, लेखक का मानना है कि जातिवाद से ऊंच नीच की भावना बढ़ती है। जातिवाद अगर हो गया तो उसमें क्या होता है, कोई छोटे जात के हैं, कोई बड़े जात हैं, तो उसमें हीन भावना आती है, ये हमसे छोटे हैं, हम इसके साथ उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, अपने को हीन मानते हैं, उसके साथ बैठना रहना या खाना। तो ये बोल रहा है कि ये जातिवाद जो है ऊंच नीच की भावना को अधिक बढ़ती है, जो समाज और देश के लिए घातक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये समझिए कि सिर्फ हम मनुष्य हैं, लेकिन एक लेखक बोले कि यह भी जो एक अच्छा है, जो कि काम की दृष्टि से बढ़िया है, उसमें ज़्यादा काम होता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये चौथा क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसमें आंसर लिख रहे हैं, लेखक के अनुसार भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और क्षमता का त्याग नहीं करती है। इससे वंशानुगत पेशा, वंशानुगत अभी बताएं कि जो है हमारे पूर्वज जो कर रहे हैं वही हम करेंगे, में ही जीने मरने के लिए मजबूर कर देती है। किसी किसी का अथी हो जाता है कि हम जो पिताजी कर रहे हैं बस वही हम करेंगे, यानी वो बदल नहीं सकते, हमारा जो पेशा है वही करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जिसके कारण मनुष्य के वास्तविक प्रतिभा का लोप हो जाता है। किसी किसी में गुण है, कोई आदमी जो है किसी कास्ट में किसी जाति में वो जन्म लिया, लेकिन उसका प्रतिभा कुछ और ही है, तो इस तरह जो है उसको वो प्रतिभा वो अपना दिखा नहीं पड़ता और उसका लोप हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी क्षमता को बढ़ाइए और क्लास में टॉप कीजिए।